क्या मेरे से गायब रहे हैं, हफ्ता हो गया है फिर, क्योंकि अब बता तो मैं सकती नहीं आप लोगों को। कोई भतीजी के माशाल्लाह बेटा पैदा हुआ, उसकी वजह से उसमें लग गए थे। मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़िएगा, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा थे। अचानक एक शहद की मक्खी आकर हुजूर के इर्द गिर्द घूमने लगी। सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्खी क्या कहना चाहती है? तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने इससे एक सवाल किया था। क्या? मक्खी से सवाल किया था, ये उसका जवाब देने आई है। हुजूर यानी कि सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या सवाल आपने फरमाया था? तो पूछा कि तुम शहद किस तरह बनाती हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मक्खियों से कि तुम शहद किस तरह बनाती हो? तो उन्होंने अर्ज किया कि पहाड़ के अंदर जो फूल होते हैं हम उनका रस चूस लेती हैं और फिर हम शहद बनाती हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उनसे कहा, मक्खियों से, ये कि ये जो तुम रस चूसती हो तो कुछ तो कड़वे भी होते हैं और कुछ बदमज़ा भी होते हैं, तो ये मीठा शहद किस तरह बना लेती हो? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम वो रस चूस कर आती हैं तो हमारी जो मक्खियों की सरदार है वो ऊंची ऊंची आवाज़ में आप पर दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कि जो मक्खियों की, शहर के मक्खियों की सरदार है, वो ऊंची ऊंची आवाज़ में दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर देती है। तो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी आप पर दरूद पाक पढ़ने लगती हैं। तो दरूद पाक की बरकत से अल्लाह ताला वो कड़वी फूलों को मीठा शहद में बना देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कि नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है। क्या? नबी के नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, उन्हीं के नाम के सदक़े में मेरा काम होता है। नबी हमारे मोहम्मद हैं, दवा की ज़रूरत क्या है? दरूद पाक पढ़ने से मुझे आराम होता है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सरकार मदीना रहा तो क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ अपने यानी कि हुजरे मुबारक पर बैठे थे और जिब्रील अमीन आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि मैं दुनिया के सारे दरख्तों के पत्ते गिन सकता हूँ। क्या? सारे दुनिया के पत्ते मैं गिन सकता हूँ, पानी के कतरे और रेत के सारे ज़र्रे गिन सकता हूँ, लेकिन या रसूल अल्लाह उस शख्स अल्लाह ताला की रहमतों की तादाद नहीं गिन सकता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है। ये कौन है? सबसे बड़े फरिश्ते हैं हज़रत जिब्रील अमीन, हर चीज़ गिन सकते हैं, लेकिन जो दरूद शरीफ पढ़ता है और अल्लाह ताला अपनी रहमत नज़ूल करता है, तो जिब्रील अमीन ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं वो नहीं गिन सकता। सोने वालों सहर हो गई है, उठो सोने वालों सहर हो गई है, वो देखो अज़ाने फजर हो गई है। बता ख्वाब गफलत में सोएगा कब तक, तेरे दुश्मनों को खबर हो गई है। ये बिस्तर, ये तकिया, ये गद्दे, ये सोना, न जाने किसकी नज़र हो गई है। कि नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से, यानी कि जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, क्या? जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज पढ़ने की
मुसलमान को मस्जिद में जाने तक की फुर्सत नहीं है। 5 वक्त यानी कि 5 वक्त नमाज में 32 रकात हैं। कितने? 32 हैं। अगर इंसान एक दिन नमाज नहीं पढ़ता तो वो 64 सजदे नहीं करता, लेकिन शैतान ने सिर्फ एक सजदे से इनकार किया था। उसका क्या हाल हुआ है, यानी कि उसका क्या हुआ है हशर। तो ऐ मुसलमानों ज़रा सोचो तो कितने सजदे छोड़ चुके हैं। इस नमाज के बयान को इतना फैलाओ कि सारी दुनिया में नमाज की दावत पहुंच जाए, अल्लाह और उसका रसूल खुश हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। जो हदीसें आगे पहुंचाता है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही भी बात पत्थर पर लकीर है कि दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला से आपने दुआ की। जब दुआ करते थे तो रहमत कबूल करने के, जब आप दुआ फरमाते थे तो रहमत अल्लाह ताला की दुआ की कबूल के नीचे आ जाती थी। आपने फरमाया कि तरो ताज़ा रहे हशर में भी और दुनिया में भी उसका चेहरा, जो हदीसें आगे फैलाए। और हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि चलो हम आगे फैला दें या शेयर कर दें। अब समुद्री तूफ़ान आ रहा है तो सबके चेहरे जो है हमारे खौफज़दा है कि भाई समुद्री तूफ़ान आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। किसका खौफ है? मरने का खौफ है। मरना तो एक दिन है, बरहक है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। लेकिन खुदारा उस रब को याद कर लो जो हमें 24 घंटे याद रखता है। जब हम सो जाते हैं तो अपने आप को भूल जाते हैं। क्या करते हैं? हम अपने आप को भूल जाते हैं। वो कौन है? जो हमारी हिफाजत करता है, जो हमारी सांसें चलाता है, वही मालिक और खालिक, वही रब है जिसको आज हम भूले बैठे हैं। नमाज़ें कायम करें, यानी कि न तूफ़ान आएगा, दरूद पाक और सलाम का विर्द करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में भेजें। एक दफ़ा पुकार कर तो देखें, और फिर भी देखें आधे का रुख इंडिया की तरफ कर दे, आधा रुख इधर है। और जब कोई मुसीबत आती है, अल्लाह तू है, अल्लाह तू है, अल्लाह तू है, तो अल्लाह ताला भी इतना रहमान और रहीम है कि उसको फिर अपने बंदों पर रहम आ जाता है। जब मुसीबतें टल जाती हैं तो फिर कौन अल्लाह, फिर हम कौन है, फिर हम अपनी मस्तियों में शुरू हो जाते हैं। अब मेरे साथ मिलके दरूद शरीफ पढ़िएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे साथ मिलके दुआ मांगिएगा। या इलाहुल आलमीन, तेरे तेरे हबीब के ज़िक्र खैर की बरकत से और दरूद पाक की बरकत से, या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो बीमार हैं उनको सेहत कामिला अता फरमा। या अल्लाह जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो घर से बेघर हैं उनको घर अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मगर तेरी रहमतों के तलबगार हैं। या इलाहुल आलमीन, आसमानी तूफ़ान, या इलाहुल आलमीन, और समुद्री तूफ़ानों का रुख मोड़ दे तेरे महबूब के सदक़े से। या मोहम्मद अरबी इन्नी वजहतु इलैहि, या अल्लाह तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेकर दुआ मांग रही हूँ। या अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल और मकबूल अता फरमा। हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा माफ़ अता फरमा। या अल्लाह जो गुनाह जान के जो अनजाने में हुए उनको भी माफ़ अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, जो मुसीबत जो आ रही है, तूफान समंदरी हैं या आसमानी हैं, या अल्लाह तेरे महबूब के सदक़े से सबको टाल दे। या इलाहुल आलमीन, मांगना आता नहीं है, तेरे महबूब का सदका मांग रहे हैं। या इलाहुल आलमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है गाइस, चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा। अब इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।